स्लीव मैंने लगा ली है, आप देख सकते हो। अब स्लीव लगाने के बाद हमें एक चीज़ चेक करनी होती है कि स्लीव लगाने के बाद जो साइड वाला हिस्सा है जहाँ से हम फिटिंग देते हैं, तो उस स्लीव को यहाँ से बराबर रखना है। फिर आर्म होल से यहाँ से जहाँ पे स्लीव का जॉइंट है वहाँ से और फिर यहाँ तक हमें देखना है कि ये एकदम परफेक्ट बराबर होना चाहिए फ्रंट और बैक। अगर यहाँ पे आर्म होल में अगर हम देखते हैं कि अगर एक स्लीव छोटी और एक बड़ी हो रही है और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं बैठ रही है, तो आपने या तो यहाँ पे सिलाई, जब हम स्लीव ज्वाइन करते हैं तो आपने सिलाई में कम ज़्यादा किया हो तो भी ये दिक्कत आ सकती है। या फिर हमने ब्लाउज़ में जो हम साइड डार्ट लेते हैं, जो ये 4 डार्ट वाला है, इसमें 4 डार्ट है, ये देखिए इसमें ये 4 डार्ट है। ये सेंटर डार्ट है, ये साइड वाला डार्ट है, और ये आगे हुक पट्टी के पास में जो सेंटर में लेते हैं वो वाला डार्ट है, और ये आर्म होल वाला डार्ट है यहाँ पे। तो साइड में जो साइड वाला डार्ट है, तो हमने अगर उसको भी कम दबाया होगा तो भी ये हिस्सा बढ़ जाता है। तो ब्लाउज़ में आपको सिलने के बाद चेक करना पड़ता है कि हमने जो भी डार्ट की स्टिचिंग है वो प्रॉपर तरीके से ली है, कम दबाया है, ज़्यादा दबाया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है। जैसे कि ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो हमने बेल्ट स्टिच किया है, तो बेल्ट में भी अगर आपने कम, जितना मार्जिन है मार्जिन के हिसाब से कम स्टिच में लिया होगा तो भी ये चीज़ बढ़ेगी। तो ब्लाउज जो भी मेज़रमेंट है उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपने सीम अलाउंस लिया है, जो भी फिटिंग, जो भी दबाना है कपड़े को, अगर आपने उसको कम ज़्यादा किया है तो भी आपके मेज़रमेंट में तुरंत ही फ़र्क आ जाएगा। और उसमें फ्रंट और बैक जो पैनल है उनको जब हम जॉइंट करते हैं, इस तरह से फिटिंग देने जाते हैं, तब हमको समझ में तब देखते हैं कि जब हम मिलाते हैं इस चीज़ को, तब हमें समझ में आता है कि ये एक हिस्सा बढ़ रहा है, एक छोटा हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही है। तो इसका रीज़न ही यही है कि आपको डार्ट चेक कर लेना है। आपने जो स्लीव लगाई है, स्लीव लगाने से पहले जब आप डार्ट ले लेते हो तभी इन दोनों फ्रंट और बैक के दोनों हिस्सों को ऐसे बराबर से चेक कर लेना है कि दोनों पैनल यहाँ से बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ से ये कम ज़्यादा आ रहा है फ्रंट से, तो आपको ये वाला डार्ट हल्का सा दबा लेना है ताकि उसके लेवल में आ जाए। और स्लीव में भी आपको चेक करना है कि स्लीव में आपने सिलाई की है तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैंने कम दबाया है, यहाँ ज़्यादा दबाया है, तब भी मेज़रमेंट में फ़र्क आ जाएगा। एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा। और दूसरा, जब भी हम फिटिंग लेते हैं तो ये जो सिलाई की साइड है, तो ये साइड ऊपर की साइड रखनी चाहिए, दोनों ही ऊपर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चीज़ एक नीचे और दूसरी एक ऊपर। इस तरह से सिलाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो ध्यान रखना है इन दोनों का डायरेक्शन ऊपर की साइड ही हो। अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। अभी दोनों को मैं सिलाई कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से। किनारे पे सिलाई लगानी है क्योंकि हमें इसको अंदर से कवर करना है, उसके पहले हम नीचे कमर पट्टी लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। ये जब हम स्टिच करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी गलतियां हो रही है तो क्यों हो रही है। क्योंकि जब हम पेपर कटिंग करते हैं तो वो पेपर होता है, वो फैब्रिक नहीं होता है। तो कहीं वो आप हर तरीके से उसको चेक करोगे तो सेम मेज़रमेंट का आएगा, लेकिन जब हम उसको कपड़े पे कट करते हैं तो कपड़ा अगर सिल्क है, कॉटन है, तो वो थोड़ा बहुत तो लूज़ होगा, थोड़ा सा खींचेगा तो वो कम ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ आपको बिठानी आना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने प्रॉपर एक सिलाई लगा ली है और यहाँ एकदम किनारे पे लगानी है, बहुत ज़्यादा अंदर लेके नहीं लगाने। अगर आपने थोड़ा सा भी अंदर जाके लगाया तब फिर अब आपको अंदर जो लूजिंग में फिटिंग देना है उसमें कम कपड़ा हो सकता है। तो आई होप आपको
ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई वो समझ में आ गई होंगी।